हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी कैंडल को हम कैसे ट्रेड करें। कैंडल को कब बनना चाहिए, बेस पर कि बॉटम पर, वो बियरिश है या बुलिश है, इस कैंडल को हम कैसे पहचानें और उस बेस पर हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए। तो आप लोग अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इसके साथ ही हम सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। डेस्कटॉप पे आने के बाद हम किसी एक के चार्ट को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कैंडल कब कहाँ पे बन रहा है और उस बेस पर हमें कैसे ट्रेड करना है, कौन सा कैंडल बन रहा है। ठीक है, कैंडल कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चार्ट पर बना करके रखे हुए हैं कौन सा कैंडल कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, उसके बनने का पर्पज़ क्या है और इस कैंडल बेस पर हमें ट्रेड कैसे करना है। तो हम चार्ट पर आ गए। यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि मैं कुछ कैंडल का नाम दे रखा हूँ। ठीक है, तो जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये कल का मार्केट है अभी। तो ये मार्केट काफ़ी गिरता हुआ आ रहा था। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये गिरते 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 यहाँ पे आया डाउन साइड। यहाँ पर एक हैमर बना हुआ है। ठीक है, ये हैमर क्यों बना है, हैमर कब बनता है और क्यों बनता है? जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में हो और डाउन ट्रेंड के बाद एक बेस पर यानी अपने सपोर्ट के पास आ कर के, ठीक है, यहाँ पे ये रहा सपोर्ट। ठीक है, ये सपोर्ट है। यहीं से ये मार्केट देख रहे हैं ऊपर चला गया था। ठीक है, और वहीं पर आकर के गिरते गिरते यहाँ सपोर्ट के पास आकर के एक हैमर बना दिया, एक बुलिश हैमर। ठीक है, ये बुलिश हैमर है। ठीक, उसके बाद ये हैमर बना, ये काफ़ी नहीं है, इसके बाद एक और ग्रीन कन्फर्मेशन कैंडल बनना चाहिए, तब जाकर के ये हैमर सही होगा, वरना ये फेक हो जाएगा। ठीक है, तो इस हैमर के बनने के बाद यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना हुआ है, जो कि कंफर्म करता है कि यहाँ से अब मार्केट को ऊपर जाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ग्रीन कन्फर्मेशन कैंडल बना। इस कैंडल के क्लोजिंग पर हमारा एंट्री हो जाता। ठीक है, यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ तक गया है, फिर कंसोलिडेट करते करते फिर यहाँ तक गया, यहाँ तक गया। ठीक है, और आज मार्केट ओपन भी होगा, कल को अगर ओपन भी होगा तो इसके ऊपर ही ओपन होगा। ठीक है, और इसका अगला टारगेट रहेगा ही हमारा ये हाई तक, जहाँ से मार्केट वापस आया है। ठीक है, यहाँ तक, इस टारगेट के बाद फिर यहाँ तक जाएगा। अब वहीं पर दूसरे कैंडल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं 15 मिनट। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर देखिए एक बियरिश इवनिंग स्टार बना हुआ है। बियरिश इवनिंग स्टार क्यों बना हुआ है? क्योंकि मार्केट एक अप ट्रेंड में था, उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस के पास चला गया, यहाँ से मार्केट गिर गया है। जहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करता है, बाद जहाँ पे सपोर्ट का काम करता है वो बाद में रेजिस्टेंस हो जाता है, और जो रेजिस्टेंस हो जाता है बाद में वही सपोर्ट का काम करता है। तो ये देखिए यहाँ से मार्केट नीचे गिर गया था। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे डाउन ट्रेंड आ गया था, तो यहीं पे हमारा रेजिस्टेंस हो जाता। तो ये देखिए अप ट्रेंड में था और यहाँ पे जाने के बाद एक रेजिस्टेंस के पास बियरिश इवनिंग स्टार बनाया हुआ है। ये इवनिंग स्टार बना हुआ ये काफ़ी नहीं है, इसके बाद एक रेड कैंडल कन्फर्मेशन कैंडल बनना चाहिए, जो कि यहाँ पे बना भी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक आया हुआ है, देख रहे हैं। तो ये हो गया इवनिंग स्टार। देखिए बियरिश कैंडल कोई भी तभी बनेगा जब वो अपने रेजिस्टेंस के पास बन रहा हो। ठीक है, उसके बाद एक रेड कैंडल कन्फर्मेशन कैंडल बना,
और वहीं पे अगर बुलिश कैंडल कोई सा भी बन रहा है तो उसे अपने सपोर्ट के पास बनना चाहिए, और वहाँ से उस बुलिश कैंडल के बाद एक कंफर्मेशन ग्रीन कैंडल बनना ही चाहिए, तब जा कर के वो सही होगा, वरना वो एक फेक कैंडल होगा। ठीक है, अब ये ऐसे ही यहाँ पर आ जाते हैं। तो देखिए ये कैंडल भी काफ़ी यहाँ से लगभग 500 पॉइंट 600 पॉइंट तक ऊपर गया हुआ है। ठीक है, अब इतना पॉइंट ऊपर जाने के बाद यहाँ पर एक रेड इवनिंग स्टार बना हुआ है। इस रेड इवनिंग स्टार के बनने की वजह ये थी ना कि ये मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से फॉल किया। ठीक है, उसके बाद फिर ये इसने चढ़ने की कोशिश किया, फिर यहाँ से देख रहे हैं ये वाला रेड कैंडल बन गया। ये रेड कैंडल इवनिंग स्टार है। इवनिंग स्टार के बाद ये अगला भी रेड कैंडल बना, जो कि कंफर्म करता है कि यहाँ से मार्केट को नीचे जाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए डाउन ट्रेंड यहाँ तक आया, फिर यहाँ से फिर अगले दिन भी गैप डाउन ही ओपन हुआ। ठीक है, तो ये रहा इवनिंग स्टार। और वहीं पे और कैंडल की बात कर लेते हैं, तो और देखते हैं कहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखिए ये एक हैमर बना हुआ है। हैमर क्यों बना हुआ है अब देख लीजिए। देखिए यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, फिर इसे तोड़ा तो यहाँ तक आया, फिर इसके बाद यहाँ तक। तो यानी जहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा था तो वो हमारा सपोर्ट है ही। तो यहीं पे ये देखिए अप ट्रेंड में था और यहीं से ये डाउन ट्रेंड में था। तो डाउन ट्रेंड में आने के बाद सपोर्ट के पास इसने एक हैमर कैंडल बनाया, उसके बाद एक ग्रीन कन्फर्मेशन कैंडल बनाया। इस ग्रीन कन्फर्मेशन कैंडल के क्लोजिंग पर ही हम एंट्री लेंगे, और एंट्री लेने के बाद यहाँ से देखिए 47,970 से 48,253 यानी कि 270 तक की पॉइंट के हमें मोमेंटम मिला है। ठीक है, इतना मोमेंटम इंट्राडे के लिए काफ़ी होता है। वहीं पर ऊपर जाने के बाद ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, इसी रेजिस्टेंस को टच करके यहाँ पर देखिए एक ग्रेविस्टोन डोजी बना दिया है। ठीक है, जो कि एक बियरिश कैंडल है। ये बियरिश कैंडल है, अपने रेजिस्टेंस को टच करने के बाद ही बनाया हुआ है। और उसके बाद एक रेड कैंडल भी बना दिया, जो कि कंफर्म करता है कि यहाँ से मार्केट को अब नीचे जाना है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए यहाँ से मार्केट नीचे आया, कितना नीचे आया, इतना नीचे आया। ठीक है, और वहीं पे अब हम किसी और कैंडल को ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए एक इंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है। इंगल्फिंग कैंडल क्यों बना है? ठीक है, क्योंकि एक डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, डाउन ट्रेंड में आने के बाद यहाँ पर एक सपोर्ट का काम करता है। तो सपोर्ट मैं आपको दिखा देता हूँ 1 डे टाइम फ्रेम पर। देखिए यहाँ पे क्या सपोर्ट, यहाँ देखिए सपोर्ट था ना, यहाँ पे सपोर्ट था, और एक ये मार्केट काफ़ी गिरता हुआ आ रहा था, गिरते 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 यहाँ तक अपने सपोर्ट के पास आया। ठीक है, सपोर्ट के आने के बाद ये एक इंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है, जो कि रेड कैंडल को पूरी तरीके से बीट कर चुका है, यानी उसे घोट चुका है। ठीक है, तो उसके बाद इस कैंडल के बाद यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल बना हुआ है, जो ये कंफर्म करता है कि यहाँ से बायर एक्टिव है, जो कि इसके प्राइस को और ऊपर लेके जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और
इस कंफर्मेशन के बाद देखिए कहाँ तक मार्केट गया हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग कितने पॉइंट का मोमेंट है, 540 से लेकर के 783, ठीक है, यानी 240 पॉइंट का मोमेंटम। ये इंट्राडे में बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिटेबल मोमेंटम है, ठीक है। तो ये रहा अपने सपोर्ट के पास इंगल्फिंग बना हुआ, ये इंगल्फिंग कैंडल है, ठीक। और कैंडल को हम ढूंढ लेते हैं। इंगल्फिंग कैंडल के बाद देखिए यहाँ पर भी एक हैमर बना हुआ है, ठीक है। हैमर क्यों बना है, क्योंकि यहाँ से देखिए एक इन्वर्टेड हैमर बना करके फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से ये डाउन ट्रेंड में था। डाउन ट्रेंड में आने के बाद ये अपने सपोर्ट के पास, यहाँ से बायर्स काफ़ी एक्टिव हैं तो यहाँ पर आकर के एक सपोर्ट बनेगा। तो इस सपोर्ट के पास एक हैमर बना हुआ, इस हैमर के बाद एक ग्रीन कन्फर्मेशन कैंडल बना है, ठीक है। इस ग्रीन कन्फर्मेशन कैंडल के क्लोजिंग बेस पर ही हम एंट्री बनाएंगे। उसके बाद देखिए कहाँ तक गया मार्केट, यहाँ से यानी कि 9,48,000 से सीधा गया है ये 48,600, 500-600 पॉइंट का मोमेंटम, ठीक है। तो देख रहे हैं आप कि मतलब कि बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल कब और कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। बुलिश कैंडल हमेशा सपोर्ट के पास बनेगा, वहीं पे बियरिश कैंडल, कोई सा भी बियरिश कैंडल हो, इवनिंग स्टार हो, ग्रेविस्टोन, डोजी हो, इन्वर्टेड हैमर हो, वो हमेशा ही टॉप पे बनेगा एक रेजिस्टेंस के पास, ठीक है। अब और कैंडल ढूंढ देते हैं, जैसे देखते हैं कि और कैंडल कहाँ पे क्या बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर भी एक हैमर ही कैंडल बना हुआ है, हैमर कैंडल। देखिए हैमर कैंडल क्यों बना है, क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद यहाँ पे ये हैमर कैंडल बना हुआ है अपने सपोर्ट के पास, अपने ये देखिए ये रहा इसका सपोर्ट, इसका पिछली क्लोजिंग का, पिछले लो का, यहाँ पे सपोर्ट लिया और इसने अपने आप के को खींच करके ऊपर किया। उसके बाद एक हैमर की तरह इसने अपनी बॉडी को बनाया हुआ है। उसके बाद एक यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल बना हुआ है, ये कंफर्म करता है कि यहाँ से मार्केट को अब ऊपर ही जाना है। तो यहाँ पर हमारा एंट्री हो जाता है। एंट्री के बाद देखिए कितना मार्केट ऊपर गया हुआ है, यहाँ तक आया है, ठीक है। वहीं पर ये और थोड़ा सा ट्रेड करते करते यहाँ तक गया, उसके बाद फिर ये देखिए यहाँ तक अच्छा खासा गया हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम अपने कैंडल बेस पर अपने पोजीशन को बना सकते हैं, ठीक है। और कैंडल ढूंढते हैं हम। देखिए यहाँ पर भी एक हैमर बना हुआ है। हैमर कोई भी बुलिश कैंडल या बेरिश कैंडल तभी बनता है। बुलिश कैंडल तब बनेगा जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में हो और सपोर्ट के पास एक बुलिश कैंडल बना रहा हो, ठीक है। और वहीं पे बियरिश कैंडल तब बनेगा जब एक मार्केट अप ट्रेंड में हो और अपने टॉप पर जाकर के एक बियरिश कैंडल बना रहा हो। तब वहाँ से हम ये कंफर्म होना चाहिए कि मतलब यहाँ से मार्केट को नीचे जाना है या फिर यहाँ से मार्केट को अब ऊपर जाना है। तो देखिए यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में आने के बाद यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनाया, वो भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हैमर कैंडल देखिए यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में था, लोअर लो
बनाते हुए आ रहा था। उसके बाद यहाँ पर एक अपने बेस के पास एक ग्रीन हैमर कैंडल बना हुआ है। ये ग्रीन हैमर कैंडल बना हुआ है। इस ग्रीन हैमर कैंडल के बाद ये कंफर्मेशन कैंडल बना हुआ है। इस कंफर्मेशन कैंडल के क्लोजिंग बेस पर हम एंट्री बनाएंगे और स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल का लो होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मार्केट अब ट्रेंड में कितना गया हुआ है, बहुत अच्छा खासा। ठीक है, तो ये रहा हैमर बेस पर हम कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है, इस हैमर का लो का स्टॉप लॉस लगाएंगे और अगले ग्रीन कंफर्मेशन कैंडल के बेस पर हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, और वेट करेंगे हमें अपने स्टॉप लॉस तक का। स्टॉप लॉस हंट नहीं हुआ तो हम अप ट्रेंड में बिल्कुल बने रहेंगे। ठीक है, अब वहीं पे हम किसी और कैंडल को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था। 15 मिनट के चार्ट पर एक अच्छा खासा फॉल किया था 42,833 से 42,390, यानी कि 400-450 पॉइंट तक के लिए गिरा था। ठीक, गिरने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे 3 वाइट शोल्डर बना हुआ है, यानी 3 लगातार ग्रीन कैंडल, जो ये कंफर्म करता है कि यहाँ से अब मार्केट को ऊपर ही जाना है। तो हम ये 3 वाइट शोल्डर 3 कैंडल के बनने के क्लोजिंग के बाद यहाँ पर हमारा एंट्री होता, स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल का लो होता या फिर इस कैंडल का लो। ठीक है, उसके बाद हम अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते जाते। देखिए यहाँ से यहाँ तक गया, उसके बाद अगले दिन भी यहाँ पे गैप अप हुआ है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से 681 से 307, 3 10 3 6 650 पॉइंट का मोमेंटम मिला हुआ है। ठीक है, तो ये रहा 3 वाइट शोल्डर का कमाल। ठीक है, उसके बाद और तो कोई कैंडल नहीं है। ये सारे कैंडल लगभग आपको हम बता चुके हैं, चाहे वो 3 वाइट शोल्डर हो या फिर इंगल्फिंग कैंडल हो या फिर हैमर कैंडल हो या फिर ग्रेविस्टोन डोजी हो या फिर इवनिंग स्टार हो। इन सारे कैंडल के बेस पर हमें कैसे ट्रेड में एंट्री लेना है, ये सारा कुछ ही आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब से आप लोग अगर ट्रेडिंग करेंगे तो इसी बेस पर अपनी एंट्री बनाएंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे और कैंडल को आप अच्छे से पहचान पाएंगे कि वो कब कहाँ पे बन रहा है और उसे हमें कैसे समझना है और कैसे उसको ट्रेड करना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप में से अगर किसी ने भी डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में एंजल वन का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जा कर के अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। धन्यवाद।